नमस्कार, मैं AK यादव और आप देख रहे हैं नो कॉल इंडियंस। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न है कि एग्ज़ाम डेट कब है, कट ऑफ क्या रही थी पिछले साल, सिलेबस क्या है। तो मैं इन 3 प्रश्नों का जवाब तो नहीं दूंगा इस वीडियो में, लेकिन मैं इन 3 प्रश्नों के बारे में बात ज़रूर करूंगा और बताऊंगा कि ये 3 प्रश्न उतने इम्पोर्टेंट क्यों नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके मन में आ रहा है फॉर्म भरने के बाद कि एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम डेट क्या है। तो ये देखिए, किसी को भी नहीं पता है। आप किसी से भी पूछेंगे, 1000 चैनल पे जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, ये कहीं से जवाब नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ NCL का रिक्रूटमेंट सेल के पास है। वो सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे और जब तक अपडेट नहीं करेंगे वेबसाइट तक, तब तक को किसी को भी पता चलना नहीं है। ठीक है, तो कोई भी गेस वर्क में बोल देगा नवंबर में है, दिसंबर में है, उस चक्कर में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये अभी एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अभी आप ये देख लीजिए कि कोरोना की वजह से जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो होते हैं, जिसका डेडलाइन फिक्स होता है, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं आपके मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, जिनके सेशंस लेट हो रहे हैं, वो तो हुए नहीं। यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम जो होते हैं वो कैंसिल्ड हो गए। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि UPSC और स्टेट PSCs, इन सब के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं। तो कोई भी इस तरह के एग्ज़ाम आज के डेट में तो हो नहीं रहे हैं कहीं पे। तो NCL तो उस मुकाबले तो हमको नहीं लगता कहीं पे भी इसमें ठहरता है। तो ये कहाँ से करा पाएंगे। साथ ही साथ NCL के साथ एक और मुश्किल है कि इनके सेंटर्स बहुत लिमिटेड हैं। कुछ कुछ वैकेंसीज़ में तो सिर्फ 2 ज़िले दिए हुए हैं, सोनभद्र और सिंगरौली। कुछ में मान लीजिए दिए हैं कि इलाहाबाद है, भोपाल है, बनारस है। और इन्होंने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे, ऑल इंडिया सबको एलिजिबल किया है। तो ऑल इंडिया से लोग पहुंचेंगे कैसे? आज के टाइम पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, चालू नहीं है लॉकडाउन की वजह से। तो वो लोग आएंगे कैसे, एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे? और अब साथ ही साथ सबके लिए ये रिस्क है कि कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे। तो फिर वो कैसे पॉसिबल है आज के डेट में? आप ही प्रैक्टिकली समझिए, आप अपने आसपास देख रहे होंगे बहुत जगह पे बहुत सारे क्वारंटाइन के नियम है, कुछ कुछ नियम है। तो आज के सिचुएशन में ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, जब तक कि कुछ कोरोना नॉर्मल नहीं हो जाता है। ठीक है, कुछ सुधार नहीं हो जाता स्थितियों में, तब तक तो होगा नहीं। और जब होगा, जब सिचुएशन बनेगा, तो वेबसाइट पर बिल्कुल अपडेट किया जाएगा, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। तब तक आप इसमें परेशान होंगे कोई मतलब नहीं है। टाइम आपका ख़राब होगा कि एग्ज़ाम डेट कब है कब है। आप ऑफिशियल वेबसाइट को बीच बीच में विज़िट करते रहें, वैसे ही पता चल जाएगा आपको। ठीक है, और जो आपको ये समय मिला है साथ ही साथ कि 4-6 महीने जो भी अगर मिल जाए तो ये आपके लिए बोनस है। आप इसमें प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए, अपनी तैयारी को और अच्छी करिए। या ऐसा तो है नहीं कि जब एग्ज़ाम डेट आ जाएंगे तभी से पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन होगा। अगर आपके पास अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आए हैं तो इसका मतलब टाइम ज़्यादा है। एग्ज़ाम डेट तो आपको शॉर्ट नोटिस पे हो सकता है आपको 20 दिन 1 महीने पहले बताया जाएगा कि ये फला एग्ज़ाम डेट है और आपको एग्ज़ाम देना है। तो आप तो ऐसे ही प्रेशर में आ जाएंगे, अरे तब तो पढ़ा नहीं, अभी आ गया एग्ज़ाम, क्या करें। तो इन सब मेरा बस यही कहना है कि आप एग्ज़ाम डेट की चिंता छोड़ दीजिए और तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम तो होंगे ही, जब भी होंगे। NCL के साइड से बिल्कुल देर नहीं होगा, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट के पार्ट में मेरा बस इतना ही कहना था। अब दूसरा सबसे ज़्यादा प्रश्न लोगों का आ रहा है कि कट ऑफ जो पिछले साल उनके रिलेवेंट जो भी डिसिप्लिन में जो जिसमें भी वो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उसका पिछले साल क्या रहा। ठीक है, तो कट ऑफ का यहाँ पे कोई मायने होता नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मैं बता दूँ वो मायने क्यों नहीं होता है, क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि वैकेंसी आपकी कितनी है। ठीक है, एग्ज़ाम का जो आपका पेपर है उसका लेवल क्या है, साथ ही साथ कैंडिडेट जो उसमें बैठे हैं उनकी संख्या कितनी है, साथ ही साथ उनकी तैयारी कितनी अच्छी है उसमें से बैठने वालों की। मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि पिछले साल असिस्टेंट फोरमैन का एक एग्ज़ाम हुआ था, सपोज NCL ने कराया था। ठीक है, उसमें जो कट ऑफ गया था, ठीक है, अगर 100 नंबर का अगर एग्ज़ाम था तो उसमें 70 नंबर्स जो है 70 नंबर से ऊपर वालों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, मान लीजिए किसी XYZ कैटेगरी के लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो 70 से ऊपर वालों का सिलेक्शन हुआ था। तो आप क्या सोचते हैं कि आप इस बार भी 70 से ऊपर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हो सकता है कि पिछली बार जो है वैकेंसी 10 रही हो, इस बार 40 हो। साथ ही साथ
पिछली बार जो फॉर्म भरे थे लोगों ने, वो हो सकता है कि 10,000 लोगों ने भरे हों, इस बार हो सकता है 50,000 लोगों ने भरे हों। और साथ ही साथ आप इस समय देखिए कि दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो और एग्ज़ाम हो सकता है पिछली बार बहुत सिंपल आ गया हो, इस बार थोड़ा हार्ड आ सकता है। ठीक है, तो ये अगर, तो आप कैसे कह सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे तुरंत चेंज हो जाएगा। हो सकता है 70 के बाद इस बार हो सकता है कट ऑफ 80 भी चला जाए। तैयारी लोगों की अच्छी थी, एग्ज़ाम सिंपल हो गया, तो अगर यार एग्ज़ाम टफ आ गया, लोगों की उस हिसाब से तैयारी नहीं थी, तो हो सकता है कि 50 पे भी आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से प्री माइंडेड होकर के किसी भी एग्ज़ाम में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस एनसीएल के एग्ज़ाम नहीं, मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कट ऑफ सोचना ही नहीं है। आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए। आपको जब तैयारी अच्छी होती है तो खुद ही आइडिया लगने लगता है कि यहाँ कट ऑफ कहाँ जाएगा। जो उस समय प्रिपरेशन में जो बच्चे रहते हैं, उनको खुद आइडिया लग जाता है कि यहाँ तक कट ऑफ जाएगा। तो वो अगर आप पहले से सोच के जाएंगे कि मान लीजिए पिछली बार 50-60 नंबर पे कट ऑफ गया था, तो इस बार भी हम 60 ही करके आएंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस बार 80 चला जाए कट ऑफ, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए आपको उसमें सोचना नहीं है, पेपर उठाना है। आपको जितने सही आ रहे हैं उनको करना है। बाकी नो निगेटिव मार्किंग है तो उसके बाद भी आपको करने ही पड़ेंगे। 100% आपको अटेंड करना है। गेस वर्क भी करेंगे, अगर उसमें से भी सही हुआ तो अच्छी बात है। तो नो निगेटिव के केस में तो और ज़्यादा कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं। निगेटिव मार्किंग में तो फिर भी एक लिमिटेड रहता है कि ठीक है बहुत आगे कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन नो निगेटिव जहाँ पे भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें कट ऑफ जनरली हाई जाता है। मगर ये हमेशा डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, वैकेंसी, एग्ज़ाम लेवल और कैंडिडेट के नंबर्स पे। तो वो जान करके मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कट ऑफ लेवल, क्योंकि वो कट ऑफ से आपके मन में एक तरह से बैठ जाएगा कि हमको इतना करना है या हमको इतने लेवल की तैयारी करनी है, या पता चला कि कोई टेस्ट सीरीज दे देगा कि आप उतने कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। तैयारी अच्छी होगी, आपको जो फिक्स आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छी कमांड होगी, सब अच्छा होगा। ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर के आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए मेरे हिसाब से। तीसरा प्रश्न आ रहा है लोगों का कि सिलेबस क्या है, वो चाहे वो असिस्टेंट फोरमैन का हो या टेक्नीशियंस का हो या बाकी भी किसी भी वैकेंसी का, माइनिंग सरदार, ओवरसीयर, जो भी हो। तो सिलेबस देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए आपकी वैकेंसी एक डिप्लोमा लेवल की है, सपोज़ आपकी ओवरसीयर की वैकेंसी है, तो डिप्लोमा लेवल का ही उसमें क्वेश्चन आना है। ठीक है, डिप्लोमा के जो सब्जेक्ट्स हैं आपको भी पता है, आपने एग्ज़ाम दिए होंगे। अगर आप फ्रेश भी होंगे तो आपको पहले के बहुत सारे जो स्टेट जेई के एग्ज़ाम्स होते हैं या सेंट्रल में कोई जेई का एग्ज़ाम होता है, रेलवे का होता है, सीपीडब्ल्यूडी के तमाम तरह के होते हैं। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक्स अभी आती हैं, तो उसमें आप बहुत ज़रूर ही देखे होंगे, समझे होंगे। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो लेवल वही रहता है, उनसे भी पता भी चल जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। वो 6-7 सब्जेक्ट ऐसे फिक्स होते हैं हर जो है कि डिसिप्लिन के डिप्लोमा लेवल में एटलीस्ट, कि उसी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो मेन फोकस उस पर होना चाहिए। बाकी जो है कि हल्का हल्का, मतलब बाकी तो भी सब जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि तैयारी आपकी जितनी अच्छी रहेगी, आपकी जितनी पकड़ रहेगी, फ़ायदा उतना ही होना है। ठीक है, ये कंपटीशन है, इसमें ऐसा नहीं कि आप 100 में से 90 कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हो सकता है कि आपसे ऊपर अगर 10 पोस्ट है तो 10 लोगों ने ऑलरेडी 91 कर रखे हों, तो आप 90 करके क्या फ़ायदा आपका। तो 10 का तो ऊपर में सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि वो 91 पे है। तो यहाँ पे कंपटीशन इस, जब भी कोई ऐसा एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि हमारा पर्टिकुलर हमको ही जहाँ तक पहुँचना है, उसमें ये है कि हमको सामने वाले से अच्छा करना है, जो साथ में एग्ज़ाम दे रहा है उससे अच्छा करना है। तो जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा कोशिश करना है कि हम इम्प्रूव करें। और ये तो हमको, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे भी आइडिया था अपने टाइम पे और आपको भी होगा ही कि साथ वाले क्या पढ़ते हैं, कौन सी बुक्स पढ़ते हैं। तो वो बुक्स तो आपको पढ़ने हैं, साथ में कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे क्या है कि टेक्निकल अगर आपका मान लीजिए स्ट्रेंथ है, टेक्निकल आपका अच्छा पकड़ है, तो नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है हो सकता है किसी का वो अच्छा नहीं था, तो आप उसको थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिए। 2-4 मार्क्स उधर से अगर आपके एक्स्ट्रा आएंगे तो आपके लिए फ़ायदा करेंगे। किसी का होता है कि नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा है, टेक्निकल वीक है, तो टेक्निकल में आपको अगर काम करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे काम करिए। तो ये स्ट्रेटजी से काम करना है, अपना स्मार्ट वर्क करना है। और इसमें जो है, और साथ ही साथ सिलेबस की जो बात है, तो मैं सिलेबस, देखिए एनसीएल ने खुद ही बोला है कि वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगा, तो वो सिलेबस आप रेफ़र करिए
और ऑब्जेक्टिव में मैं बता दूं कि सिलेबस जो टॉपिक वाइज होते हैं उससे क्वेश्चन ऐसे आते नहीं हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, पूरे मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट या अपना डिसिप्लिन है, जो डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है, या जो भी आईटीआई के सब्जेक्ट्स हैं, या जो भी आपने कोर्स किया जिससे संबंधित आपके एग्ज़ाम है, तो कहीं से भी आ सकते हैं टाइप से। उस पूरे आपका जो सिलेबस होगा, जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर टॉपिक लिखा हुआ है सब कुछ। अगर एक बार रिटन टेस्ट होता है तो ये माना जा सकता है कि जो लिखे रहते हैं उसी टॉपिक से आते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के केस में ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है, आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है। तो वो आप पहले से तैयारी करते रहिए, आपको आइडिया ऑलरेडी हमको लगता है होना चाहिए, होगा ही। बहुत सारे एग्ज़ाम नहीं है तो आप दूसरे एग्ज़ाम्स के पैटर्न पे तैयारी शुरू कर दीजिए, जैसे रेलवेज़ का अगर कंसर्न अगर वहाँ पे एग्ज़ाम होता है, या साथ ही आपके से संबंधित कहीं भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसके पेपर्स देखिए, प्रीवियस ईयर्स के जहाँ के मिल जाते हैं, तो वो उन सबों को फॉलो करिए और उस लेवल से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अपना एनसीएल जब सिलेबस अपलोड करेगा तो उस सिलेबस के हिसाब से भी अपना तैयारी करिएगा। और वो आप जो अभी तैयारी करेंगे वैसा तो नहीं उस सिलेबस से बाहर रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं आपको काम ही आएगा। तो इसमें बहुत परेशान मत होइए। और अभी मैं या कोई भी अगर आपको सिलेबस देगा तो वो अपना बनाया हुआ सिलेबस देगा। तो सिलेबस अगर एनसीएल ने बोला है तो उसका अपना सिलेबस जो ऑफिशियली आएगा वो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। उसको रेफ़र करें और बाकी इधर उधर के चक्करों में ना पड़ें। सिलेबस के बारे में मेरा बस यही कहना है। इस वीडियो में मैंने जो भी बात कही है वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था, उसी के आधार पर मैंने सारी बातें बोली हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि लगा हो कि क्या बकवास है, जो सही चीज़ है, जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो तो मिला नहीं, तमाम इधर उधर की बातें हो गई। लेकिन मुझे जो लगा कि मुझे बताना चाहिए, मुझे शेयर करना चाहिए, शायद इससे कुछ लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फ़िलहाल कुछ समय के लिए और उनका टाइम बच सके, इसलिए मैंने ये सारा कुछ शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें।